Hello everyone. So now we are just going to start our PYQ series of chapter derivatives and its application. तो hopefully आपको मेरी screen visible है. So we are going to start it. Question number first मैंने PYQs directly आपके लिए यहाँ पे रखे हैं and the first PYQ is y is equals to e power minus 2x. तो जब इसका differentiation triple time पूछा है हमसे, they can give it us to like y3 भी पूछ सकते हैं इसकी जगह और y के ऊपर आपको 3 डैश भी मिल सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले अपने इसका dy by dx फाइंड करेंगे क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन करना है e की पावर माइनस ऑफ 2x का. तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे e की पावर माइनस 2x हमें पता है सेम रिजल्ट देती है e की पावर माइनस 2x, लेकिन ये जो माइनस 2 भी है ये भी इसके सामने आ जाता है इन फर्स्ट डिफरेंशिएशन. तो मैं अब डिफरेंशिएशन को y डैश करके लिखूंगी. अब इसका जो सेकंड डिफरेंशिएशन होगा उसको आप डायरेक्टली माइनस 2 को साइड में लिख सकते हैं और e की पावर माइनस 2x से वापस से माइनस 2 e की पावर माइनस 2x आपको मिल जाएगा. और इसी का अगर मैं ट्रिपल डैश करूं तो देखो यहाँ पे माइनस 2 और माइनस 2 है, तो ये मैं पहले 4 लिख लेती हूँ और इसके बाद इसी का करना है डिफरेंशिएशन इन. तो इसका आंसर आएगा वापस से माइनस 2 e की पावर माइनस 2x और ये टोटल आंसर हमारे पास y ट्रिपल डैश का आया माइनस का 8 e की पावर माइनस 2x. तो ये वाला जो आंसर है वही हमारा है ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, तो ये बोर्ड्स में पूछा गया है, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें उसको अच्छे से सॉल्व करके आना है. नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन एफ एक्स आपको इस तरह से दिया हुआ है और मैंने आपको कहा था कि जब भी ऐसा कुछ आए जिसमें आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में पूछा जाए तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए प्रोसेस जहाँ पे भी आप ये वर्ड्स देख लो उसमें सबसे पहले प्रोसेस क्या होगी, आपको करना है फंक्शन का डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 0 और फिर आप उसको ए बी सी यानी कि कोई भी आपको 3 वैल्यूज मिलेंगी उस पर बेस्ड आपको एक टेबल बनानी है. ठीक है, जिसमें हम क्या लिखते हैं, इंटरवल्स लिखते हैं, उसके साथ हम लिखते हैं कि उस एफ डैश का साइन क्या आ रहा है. अगर पॉजिटिव आता है तो हम कहते हैं इंक्रीजिंग है और अगर नेगेटिव आता है तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो डिक्रीजिंग है. तो यहाँ पे ये जो फंक्शन हमें गिवन है इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. जब भी आपने लिखना है तो आपने यही लिखना है कि एफ का डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या आया 2x माइनस 1 आ गया. तो हमारी प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमने डिफरेंशिएशन कर लिया. अब इसको हम इक्वेट करेंगे 0 से, सो वी विल गेट अ पॉइंट. यहाँ पे क्योंकि पावर 2 थी तो डिफरेंशिएशन के बाद एक ही पॉइंट मिलेगा. अब हम आगे ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमारे पास x की वैल्यू ज़्यादा आएगी. तो यहाँ पे x की वैल्यू से आंसर आ गया 1/2. आप इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं. 1/2 यहाँ पे आया माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे आया प्लस इन्फिनिटी. तो इसकी टेबल क्या बना सकते हैं हम, इसके लिए हम टेबल बनाएंगे इंटरवल. आपको अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में ना दे तो कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं साथ साथ सिखा रही हूँ. इंटरवल के साथ आपने यहाँ पे लिखना है एफ डैश का साइन. यहाँ पे आप लिखेंगे इसका नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है. तो फर्स्ट इंटरवल हमारे पास आया है माइनस इन्फिनिटी से 1/2 और फिर नेक्स्ट है 1/2 से इन्फिनिटी. मैंने कहा एफ डैश का साइन, तो 0 रखने से पहले वाला जो भी स्टेप होता है ना वही एफ डैश में माना जाता है, लास्ट स्टेप ऑफ एफ डैश बिफोर पुटिंग 0 इन फ्रंट. तो 2x माइनस 1 में आप देखिए माइनस इन्फिनिटी से 1/2 कौन कौन सा आपको रिजल्ट मिल रहा है. तो ये हमारे पास 0 आता है. आप इसमें 0 रख के देखिए, 0 रखने पे ये नेगेटिव आ रहा है, सो वी विल पुट अ नेगेटिव हियर. अब 1/2 के बाद 1 आता है. ठीक है, आप अपनी चॉइस से, इस इंटरवल का मतलब हो गया ये फर्स्ट पॉइंट है ये लास्ट पॉइंट है, इन बिटवीन आपको जो इजी लगता है वो आप कोई भी एक पॉइंट पुट कर सकते हैं. तो मैंने 1 पुट किया इसमें, तो 2 माइनस 1 गिव्स मी अ पॉजिटिव आंसर. आपको आंसर नहीं लिखना, जस्ट साइन लिखना है. तो ये यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीजिंग. आपने इसको स्ट्रिक्टली मेंशन करना है क्योंकि हमने यहाँ पे जो ब्रैकेट्स है वो ओपन लिए है. ठीक है, और स्ट्रिक्टली के बाद ये क्या आ गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. चलते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन की डिमांड थी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही आ रहा है. ठीक है, तो हमारे पास देखिए माइनस इन्फिनिटी 1/2 है. ठीक है, और 1/2 से इन्फिनिटी है. तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन हमारे लिए मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर लास्ट डी. आप 1/2 जो उसने ऑप्शन दिए हैं आप उस अकॉर्डिंग चेक करो, क्या 1/2 और 1 यानी कि ये वाला
ठीक है, हमारे पास इन्फिनिटी तक बन गया, वो 1/2 से 3 पूछ सकता है कि इंक्रीजिंग है कि नहीं, वो 1/2 से 4 पूछ सकता है। यहाँ पे उसने 1/2 से 1 पूछा, तो ये इंक्रीजिंग है, बिल्कुल है। क्या डिक्रीजिंग है 0 से हाफ के बीच में? देखो अभी हमने यहाँ पे पुट भी 0 ही किया था, है ना? तो हाफ और 0 यानी कि इस वाले इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो येस इट इज़ नेगेटिव। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो इंटरवल बनाया है, वो आपसे वही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? यहाँ पे उसने पूछ लिया कि आपके इंटरवल में से एक स्मॉल पोर्शन क्या मैच कर रहा है या नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रिलेशन बिटवीन द मार्जिनल। मैंने आपको कहा था कि मार्जिनल का मतलब क्या होगा, जहाँ पे भी मार्जिनल वर्ड आ जाए आपने उसका डिफरेंशिएशन कर देना है। तो यहाँ पे मार्जिनल से मतलब है, हर जगह आप देख रहे हो कि उसका एवरेज कॉस्ट की बात कर रहे हैं, और एवरेज किसी का भी मीन अगर कॉस्ट निकालना है तो हम कॉस्ट का जो फंक्शन होता है, यानी कि जिसको हम सी एक्स बोलते हैं, उसको उसके नंबर ऑफ जो भी हम यूनिट्स लेते हैं उससे डिवाइड करते हैं, तभी एवरेज आएगा ना, वो टोटल कॉस्ट अपॉन में उसके नंबर ऑफ यूनिट, तो हमारे पास है यूनिट एक्स। अब वो कहते हैं इस एवरेज का मार्जिनल निकालना है, तो मार्जिनल हमने पढ़ा डिफरेंशिएशन, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो मार्जिनल या डिफरेंशिएशन कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट का क्या आएगा, u अपॉन वी फॉर्मूला आता है आपको। u अपॉन वी का मतलब क्या था, u का डैश v माइनस यू वी डैश अपॉन में v स्क्वायर। हमारा v कौन है, x, तो अपॉन में x स्क्वायर आएगा। u कौन है, c, तो ये मार्जिनल बन जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है इसका डिफरेंशिएशन मार्जिनल होता है। साथ में v एज इट इज यानी कि x आ गया, माइनस अब कोस्ट एज इट इज आएगा। और ये देखो मैं इसको कोस्ट का फंक्शन लिख रही हूँ, आप इसको c मल्टीप्लाई x मत समझना, ये कोस्ट इज अ फंक्शन ऑफ x को डिनोट करता है आपकी बुक के अकॉर्डिंग। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने ये सब कुछ टर्म्स को एक्सप्लेन किया, तो इससे पहले जस्ट अपलोडेड है, आपने वही वीडियो ज़रूर देखनी है। मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में और आई बटन में भी इसको लिंक कर दूंगी। तो यहाँ पे सी एक्स के साथ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 आ गया। अब हमारे इन ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन मैच तो नहीं कर रहा, हम ये तो देख पा रहे हैं कि हमारा जो राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड है वो तो मैच है ना। अब राइट हैंड साइड को मैच करने के लिए या तो x मल्टीप्लाई में आएगा या डिवाइड में, और हमारा डिवाइड में आ रहा है। अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, मार्जिनल कॉस्ट इंटू एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस कॉस्ट फंक्शन, सिंपल कॉस्ट फंक्शन ही है हमारे पास, और एक्स स्क्वायर। एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, तो हमारे पास अब आंसर क्या बचा, मार्जिनल कॉस्ट अपॉन एक्स, यहाँ पे क्या आ रहा है सी अपॉन एक्स स्क्वायर। सो व्हाट आई कैन राइट इन अ वे, लेट मी जस्ट स्क्रोल इट अप। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, सी अपॉन एक्स कह रहे हैं ना, तो 1 अपॉन एक्स में कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ पे क्या बचा, मार्जिनल कॉस्ट माइनस सी अपॉन एक्स बचा। और हमने पढ़ा है सी अपॉन एक्स क्या होता है, एवरेज कॉस्ट, तो 1 अपॉन एक्स मार्जिनल कॉस्ट माइनस एवरेज कॉस्ट, यही तो हमसे उसने पूछा था। और आपको ये वाले जो रिलेशंस हैं ये याद ही रख लेने, ये एक ही ऐसा रिलेशन है, वन एंड ओनली रिलेशन, जिसमें वो 1 अपॉन एक्स एक हमसे पूछता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ सी एक्स एंड आर एक्स, तो ये तो आप सभी को पता ही है कि प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जितनी हमारी सेल्स या रेवेन्यू हुआ है उसमें से हम कॉस्ट फंक्शन को माइनस कर देते हैं। ये बोर्ड्स में पूछा गया, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द एक्स, तो इस टाइप के क्वेश्चन जस्ट हमने अभी किया है, वापस से इसको अब थोड़ा स्पीड में कर लेते हैं। तो इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, इट विल गिव अस 6x प्लस 36, क्योंकि x उसका गायब हो जाएगा। अब इक्वेट करेंगे हम इसको 0 के साथ, तो 6x इज इक्वल टू माइनस 36 आ गया हमारे पास, और x की जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, यहाँ पे माइनस का ही 6 आ गई है। जब भी आप देखिए कि टोटल रेवेन्यू इसने पूछा और मार्जिनल रेवेन्यू पूछा उसने हमसे, है ना, मार्जिनल का मतलब हो गया कि आप जो आर है उसी का डिफरेंशिएशन कर रही हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आर का ही डिफरेंशिएशन कर दिया, वो कितना आया मेरे पास, इसको आप m इंटू आर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, वो हमारे पास फंक्शन आ गया 6x प्लस 36, हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब उसने जो बोला है, या तो आप वो वाली वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है, कि जो उसने हमें वैल्यू प्रोवाइड की है आप उसको इसमें रख दीजिए। अदरवाइज जो आपके पास फंक्शन
हमने सीखे हैं फॉर्मूलाज इम्प्लीमेंट करने, आप उसको भी आगे लगा सकते हैं। जैसे आर एक्स तो हमारे पास आ ही गया, अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। उसने सिर्फ x इज इक्वल टू 15 बोली है, आप ये वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं। यहाँ पे आपने डायरेक्ट रख देना 6 इंटू 15 और प्लस में 36, दैट इज 126। ये वाली वैल्यू इसलिए निकाली है ताकि कभी वो आपसे इंटरवल पूछ ले या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x पूछ ले तो वो आपको आनी चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल्स मूव अलोंग द 6y इज इक्वल टू दिस फॉर्मेट हमें दे रखा है, जो इसी का हम फॉलो करेंगे। तो अब मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ, फंक्शन इज 6y इज इक्वल टू, जब उसने 2 वेरिएबल दे रखे हैं तो आपको एफ एक्स चाहे आप मत ही मानिए क्योंकि वो y आ गया उसकी प्लेस पे। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम इसका बोथ साइड। तो इस डिफरेंशिएशन से हमें क्या मिला, हमारे पास वैल्यू आ गई है 6 dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिखा तो मैंने फर्स्ट यहाँ पे देखा कि कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है वो आपको रेट ऑफ चेंज भी दे देते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको ये रेट ऑफ चेंज, हाउ फास्ट हाउ स्लो वर्ड मिले, तो दैट मीन्स जरूरी नहीं है कि वहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। अगर ये वाली वैल्यू यहाँ पे हाउ फास्ट हाउ स्लो रेट चेंज ऐसा कुछ दे देते हैं तो दैट मीन्स वो हमसे पूछ रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू हम यहाँ पे आगे एक लाइन लिखी हुई है इज चेंजिंग, है ना, इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे। हमारे पास गिवन क्या लिख रखा है, द ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट इसका मतलब वाई एक्सिस और एब्सिसा का मतलब था एक्स, और वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जब भी चेंज होगी कोई भी चीज तो हम किसके विद रिस्पेक्ट मानते हैं, टाइम के विद रिस्पेक्ट। तो इफ ऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x, तो चेंज को हम डिनोट करते हैं डी बाई डी टी से, और चेंज को हमने ये 10th क्लास के स्पीड वाले फॉर्मूले में भी पढ़ा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, चेंज इन द डिस्टेंस। तो यहाँ पे अब हम करेंगे बोथ साइड इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो 6 dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर dx बाई डी टी, और 2 का कांस्टेंट होने की वजह से डिफरेंशिएशन हो गया 0। अब ये वाली जो वैल्यू है dy बाई डी टी की 8 dx बाई डी टी, हम इसमें पुट कर देते हैं 8 dx बाई डी टी, क्योंकि इसके सामने भी यही वाली वैल्यू पड़ी है हमारे पास। क्या है वो वैल्यू, 8 dx बाई डी टी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाई डी टी है हमारे पास। तो इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं 3 के टेबल से भी, और ये जो जो वैल्यू कैंसिल होती है आपने देखा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ गई। अगर एक्स की 2 वैल्यूज आई हैं तो वाई की भी 2 वैल्यू आएंगी। तो हमारे पास एक बार एक्स आया पॉजिटिव का 4 और एक बार एक्स आया नेगेटिव का 4। ठीक है, ये वाली वैल्यू को आप पुट किस में करेंगे, जो आपको मेन इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, आपने अपनी मेन इक्वेशन में x की वैल्यू 4 पुट कर देनी है। जब आप 4 पुट कर रहे हैं तो आंसर y का कितना आ रहा है 11, और जब आप -4 पुट करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा -31/3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट आंसर ऑफ क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था ये, और आपके ML अग्रवाल में भी ऐसा क्वेश्चन है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ऑल पॉइंट्स। यही मैं क्वेश्चन की बात कर रही थी जिसमें ज्यादा पॉइंट्स आएंगे, और इस बार लिखा हुआ है लोकल मैक्सिमा, यहाँ पे सिंपल मैक्सिमा भी लिख सकते हैं, लोकल मिनिमम। तो ये फंक्शन है, इस फंक्शन का आपने करना है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करते वक्त आपके पास आंसर आएगा 4x की क्यूब, फिर आपके पास आंसर आएगा 3x स्क्वायर, और फिर आपके पास ये आंसर आएगा 45/2 इंटू 2x। थोड़ा सा आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो इसका फंक्शन का डिफरेंशिएशन, होपफुली आप इसको सिंप्लीफाई करना जानते हैं कि जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको सिंपली कैंसिल कर देना। तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा x की पावर, यहाँ पे 3 भी कॉमन ले सकते हैं आप। ठीक है, तो 3 अगर हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो आंसर आया माइनस का x क्यूब, और क्योंकि सारी वैल्यू में ही नेगेटिव है तो लेट्स टेक द नेगेटिव आउट। तो हमने लिखा है यहाँ पे माइनस का 3, और इनसाइड यहाँ पे क्या बच रहा है एक्स क्यूब, माइनस ऑलरेडी बाहर चला गया, प्लस का 8x स्क्वायर, और फिर हमारे पास यहाँ पे क्या है 45 है, तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आया 15
x। अगर आपको लगता है कि इसमें एक x भी कॉमन आ रहा है और फिर आप इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो जस्ट टेक इट आउट, x स्क्वायर प्लस 8x और प्लस का 15 आ गया। अब आपको ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है जिससे 15 बन जाए, तो 3 5 इज द बेस्ट एग्जाम्पल विद अस। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x प्लस 15 आ गया। तो मिडिल टर्म स्प्लिट के कॉन्सेप्ट से आप इसके आंसर तक पहुंच जाएंगे, दैट इज x प्लस 3 और यहाँ पे आ जाएगा 5x प्लस 3। तो इस हिसाब से नेक्स्ट में यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। आपके पास फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो आया -3x, x प्लस 5 और x प्लस 3। मैंने कहा था आपको कि जो वैल्यू लास्ट आपकी सिंप्लीफाई हुई है 0 के इक्वल रखने से पहले, वही आपका मेन फंक्शन का डैश होता है। क्यों? क्योंकि अब आप इसको इक्वेट करोगे 0 के, तो एक आएगा x0 दैट इज दिस, हर एक ब्रैकेट, यानी कि ये भी एक ब्रैकेट है ना। उसके बाद x इज इक्वल टू -5, फिर x इज इक्वल टू -3। ये सारे पॉइंट आने के बाद अब आपने करना क्या है, इसको जस्ट एक नंबर लाइन पे आप इसको शो कर सकते हैं। पर उसने हमसे मैक्सिमा मिनिमा पूछा तो हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। मैंने इसके लिए आपको बताया हुआ है कि एसडीटी सेकंड डेरिवेटिव इज बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस। इसका डबल टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो होपफुली आपको यू डॉट वी इम्प्लीमेंट करना आता है, या फिर आपका जो ये लास्ट आंसर आया था ना, आप इसी का डबल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो इसका डबल डिफरेंशिएशन करने से हमें क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर और 16x और प्लस में क्या मिल जाएगा 15। इसमें अब आपने कुछ वैल्यूज पुट करनी है। ये जो 3 वैल्यू आई हैं आपने इसके डबल डैश में पुट करते जानी है। जैसे हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू आई है तो आप 0 भी पुट कर सकते हैं। मैं पहले -3 पुट कर रही हूँ। जब मैं -3 पुट कर रही हूँ इसमें, तो मेरे पास टोटल आंसर 18 आ रहा है, दैट इज ग्रेटर। और जब भी डबल डैश ग्रेटर आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, मिनिमा। होपफुली आप पुट कर लेंगे इसको। फिर एफ डबल डैश में ही अगर मैं माइनस का 5 पुट कर रही हूँ, ठीक है, सो व्हाट आई एम गेटिंग -30। ठीक है, तो -30 इज लेसर, तो लेसर के लिए ये हमारे लिए क्या हो गया, मैक्सिमा हो गया। और अगर आप इसी फंक्शन के डबल डैश में 0 को पुट कर लें, ठीक है, यहाँ पे x की जगह 0, तो ये भी 0, ये भी 0, और ये नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई होने की वजह से ये भी नेगेटिव आ रहा है ना, कुछ नेगेटिव इसका आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स ये भी क्या आ गया, मैक्सिमा। उसने पूछा था कि किस किस पॉइंट पे आ रहा है, तो हम कहेंगे एफ एक्स इज मैक्सिमम, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लोकल मैक्सिमा, तो वो हमारे पास आया 0 एंड 5, ठीक है। और लोकल जो मिनिमा आया है, यहाँ पे -5 है, लोकल मिनिमा, तो वो हमारे पास कितना आया, -3। अगर इस क्वेश्चन में पूछ ले, जस्ट फॉर योर रेफरेंस, अगर इसमें ऐसे पूछ ले कि फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, जहां पे भी आप ये वर्ड देख लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये है। या फिर आपको सिंपल मैक्सिमम मिनिमम के अलावा एब्सोल्यूट वर्ड दिख जाए, जिसमें क्या होता है, आपको एक ब्रैकेट में ऑलरेडी 2 वैल्यूज या कोई मर्जी, यहाँ पे 2 वैल्यूज या लेस देन ऐसे करके एक वैल्यू दी होती है कि x लाइज बिटवीन 1 एंड 2। इसको आप इनइक्वालिटी में ऐसे शो करते हो और ब्रैकेट फॉर्म में ऐसे। जहां आपको ये वर्ड्स मिल जाए, तब हमेशा आपने वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है, यू हैव टू पुट वैल्यू इन फंक्शन। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में अब मैं वैल्यू कहाँ रखूंगी, ये जो मेरे पास 3 पॉइंट आए ना, 0, -5 और -3, ये मैं डायरेक्ट फंक्शन में वैल्यू रखूंगी, ठीक है। तो वो मेरे आ जाएंगे मैक्सिमम इसकी वैल्यू, और जो -3 रखने पे फंक्शन में जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा मिनिमम, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x की पावर 4 है यहाँ पे, इसको मैं जस्ट सिंप्लीफाई कर देती हूँ आपके लिए, ठीक है, ताकि आप इसको इजीली घर पे जब ट्राई करें तो हो जाए। तो इसमें फंक्शन का जब आप डैश करेंगे तो इट विल गिव यू x³ - 6x स्क्वायर प्लस 11x - 6। अब कई बच्चों को इसमें कॉमन लेना नहीं आता, तो उसके लिए करना क्या होता है, आपको क्यूबिक मेथड यूज करना होता है। लेट मी एक्सप्लेन। अगर आपको ज़्यादा इसमें
इलैबोरेशन चाहिए तो आपकी क्लास 9th का जो चैप्टर 2 है, ठीक है, उसमें आपके 2.3 2.4 में ये क्वेश्चन है जिसमें हम डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है, डिवीजन मेथड। करना क्या होता है, आपको x की कोई वैल्यू रेंडमली पुट करनी होती है जिस पे फंक्शन 0 हो जाए, ठीक है। आप एनालिसिस करके भी चेक कर सकते हैं, जैसे इसमें मैंने 1 रखा, ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल आंसर है -6 इज -12 और 11 और 1 क्या आ रहा है 12, तो मेरा आंसर 0 आ रहा है ना। मैंने सिर्फ क्या रखा था, x इज इक्वल टू 1 रखा था, तो ये वाली जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स 1 जो प्लस का है वो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, इसको मैं डिवाइड कर दूंगी जो मेरा पूरा पॉलिनोमियल है, दैट इज एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। पहले इसको डिवीजन में आप देख लीजिए। अब आपको जो फर्स्ट टर्म है वो सेम करनी है, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होते ही ये क्या आंसर देगी एक्स क्यूब, पर एक्स स्क्वायर इसके पास भी जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर। यहाँ आप साइन चेंज करते हो, तो साइन चेंज करने के बाद यहाँ पे आया नेगेटिव, ये आया पॉजिटिव, वैल्यू कट, -6 में प्लस एक्स स्क्वायर किया तो माइनस का 5x स्क्वायर, और फिर हमें मिला प्लस का 11x। अब यहाँ पे मैं -5x, जो भी यहाँ पे फर्स्ट टर्म होती है उसी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 5x स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का 5x, अगेन साइन चेंज, वही साइकिल रिपीट होता रहेगा, तो ये कैंसिल होके यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 6x माइनस 6 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आई है, फर्स्ट 6 आई है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी प्लस का 6x माइनस 6, साइन चेंज करते ही ये सारी वैल्यू होगी 0। पर हमें किससे मतलब है, हमें मतलब है इस वैल्यू से और इस वैल्यू से, ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन आया था, अब हम क्या कर सकते हैं, उसको पुट कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फंक्शन का डैश हमारा क्या था, एक्स की क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, तो हमने क्या लिख दिया इसको x माइनस 1, और एक ये वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन में क्या बनेगा, ये x माइनस 1 एक्स स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हैं -3x माइनस 2x प्लस 6। तो सिंप्लीफिकेशन करके मैं जस्ट आपको पॉइंट्स तक पहुंचा देती हूँ, सो दैट आप इसमें वैल्यू रख लीजिए। पॉइंट रखने के बाद आपके पास वैल्यू जो आई है वो आई है -2 ब्रैकेट x माइनस 3, तो ये x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, तो x की वैल्यू क्या क्या आ गई 1 2 और 3। अब जैसा क्वेश्चन था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ही चेक करना है ना, तो ये यहाँ पे इंटरवल्स क्या क्या बन जाएंगे, 1 2 3 आप लिखेंगे, एक नेगेटिव इंटरवल एक पॉजिटिव। मैक्सिमा मिनिमा के लिए डबल डिफरेंशिएशन करना होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए सिर्फ इंटरवल्स बना के चेक करने होते हैं, किसमें एफ डैश में। और मैंने क्या बताया था, एफ डैश कौन सा होता है, जहां आपने फंक्शन को जस्ट इक्वल रखा है 0 के, इसमें आप वैल्यू रख के चेक करेंगे, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी से अगर मैं 1 चेक कर रही हूँ, बाकी इंटरवल्स तो आप होपफुली कर लेंगे चेक, है ना, 2 to 3 3 to इन्फिनिटी। अगर मैंने यहाँ पे चेक करना है तो मुझे पता है इसमें 0 आता है, इसमें 1.5 आता है, 2.5 आता है, 4 5 कुछ मर्जी पुट कर लो। तो क्योंकि यहाँ पे 0 आता है, मैंने 0 रखा, यहाँ पे साइन मुझे कैसा मिला, 0 रखने पे मुझे यहाँ पे नेगेटिव साइन मिल रहा है, 0 माइनस 1 है ना, तो मैं इसको क्या पुट करूंगी, मतलब क्या मानूंगी नेगेटिव। यहाँ पे भी 0 रखने पे नेगेटिव मिल रहा है और यहाँ पे भी नेगेटिव मिल रहा है, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे साइन क्या हो गया नेगेटिव। ऐसे ही आप 1.5 पुट करके देखोगे तो 1.5 में ये तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये नेगेटिव हो गया और ये भी नेगेटिव हो गया, पर इससे हुआ क्या, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस। और ये दो आपके होमवर्क है, होपफुली आपको समझ आया है। अगर आपको समझ आया है तो इसे आगे वाले 2 कीजिए, ये वाले क्वेश्चन, और नहीं समझ आया तो रिपीट कर लीजिए वीडियो, ठीक है। अब नियरेस्ट पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, नियरेस्ट लिखा आ जाए या कभी यहाँ पे लार्जेस्ट लिखा आ जाए, स्मॉलेस्ट लिखा आ जाए, ये सारे जो वर्ड्स हैं, ग्रेटेस्ट लिखा आ जाए, तो देखो मैक्सिमम मिनिमम का तो हमें पता ही है, लेकिन अगर कभी ऐसे भी वर्ड्स जो इंक्रीज डिक्रीज को शो करते हैं तो ये मतलब क्वेश्चन है एसडीटी का, ठीक है। और आपको एक कर्व दे दिया और डिस्टेंस की बात करता है नियरेस्ट, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला इज रूट x2 माइनस
x1 स्क्वायर, और ये 10th क्लास में आ चुका है y2 माइनस y1 स्क्वायर। एक पॉइंट हमें दे दिया और दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे x, y खुद से मान सकते हैं। तो अगर मैंने पहला पॉइंट x मान लिया और दूसरा y, तो इसमें से माइनस क्या करेंगे, इसमें माइनस वो करेंगे जो पॉइंट हमें दे रखा है, दैट इज 1 एंड 4। अब बस ये हमारा फंक्शन आ गया। इसको नियरेस्ट प्रूव करने का मतलब इसका डिफरेंशिएशन, लेकिन डिफरेंशिएशन इज हार्ड फॉर रूट। तो आपके लिए पहला काम जो आपने करना है, इसको 1 वेरिएबल में करना है, ठीक है। जो आपको इक्वेशन दे रखी है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, जब आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सिमिलरली फॉर दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास, तो आपने सिंपली जो वैल्यू आपको दे रखी है, वाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है ना, यहाँ पे भी वाई आ जाएगा। तो या तो वाई स्क्वायर की वैल्यू 2x रखोगे आप, तो ठीक है, या फिर x की वैल्यू भी आप रख सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू रख रही हूँ, x की वैल्यू आएगी वाई स्क्वायर अपॉन 2, वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1। इसका भी स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमने x की वैल्यू रखी है और यहाँ पे x स्क्वायर है। माइनस में क्या आया यहाँ पे, वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में ऑलरेडी क्या है हमारे पास, वाई स्क्वायर 16 माइनस 4y। पूरा फंक्शन किसका बन गया, y का बन गया। अब आपको लग रहा होगा कि अरे ये इतना टिपिकल टास्क हम कैसे करें, ये तो ऑलरेडी इतना स्क्वायर है, इसके रूट है इसके ऊपर। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्क्वायरिंग कर सकते हो बोथ साइड। स्क्वायरिंग में होगा, ये स्क्वायरिंग कब होएगी, जब आपको डबल डिफरेंशिएशन करना है। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग करने से हुआ क्या, ये जो फंक्शन है ये चेंज हो गया जी वाई में, और आप इसको सिंपल कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। रूट कैंसिल हो गया, जिसे हमने कैंसिल करना था, ये बन गया y4/4, ये बना 1, इसमें ये 2 से 2 कैंसिल तो y स्क्वायर, ये प्लस का y स्क्वायर, ये 16 था, ये 4y है। तो हमारे पास जो वैल्यू हमारी कैंसिल हो रही है, वी विल कट इट। अब हम इसका क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएशन कर लेंगे, ठीक है। माइनस यहाँ पे इसको मैं 17 लिख सकती हूँ, +1 और 16 को, और माइनस का 4y। तो जैसे ही मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, अभी ये मेरा सिंगल डिफरेंशिएशन आया है, ठीक है। इससे पहले मैंने अभी डिफरेंशिएशन नहीं किया, सिर्फ सिंप्लीफाई किया। तो जैसे ही मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 4y4 y3, इसको मैं रिमूव कर दूँ, y3 अपॉन में यहाँ पे 4 है ऑलरेडी, प्लस 17, और माइनस ये जो प्लस 17 है ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, और माइनस का क्या रहेगा, सिर्फ 4 रह गया, ठीक है। 4 से 4 आपने इसको कट कर दिया। अब आपके पास जो y क्यूब आ रहा है ना, यहाँ पे हम होपफुली कुछ मिस तो नहीं करके आए हैं, लेट मी चेक, अगर हमने इससे पहले कुछ मिस किया है तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हमने 4y जो लिख दिया ना, यहाँ पे 8y आना था, ओके। तो हमने इसको जस्ट कन्वर्ट ही किया, अभी तक इसका कोई इम्पैक्ट हुआ नहीं है। तो एग्जाम में भी कभी आपको लास्ट में पता लगे इन फ्लो आपने कुछ भी ऐसा डायरेक्टली लिख दिया है, तो जस्ट चेक इट, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, वाई क्यूब इज इक्वल टू 4 बन रहा है, दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो वाई क्यूब इज इक्वल टू 8 आया, दैट मीन्स जो वाई का आंसर है वो मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। क्यूब में हमेशा आंसर सिंगल ही रहता है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। जैसे वाई 2 आ गया, तो इसको मैं पुट करके एक्स की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ, ठीक है। लेकिन उसने कहा था नियरेस्ट, तो मुझे जो मेरा सिंगल डिफरेंशिएशन आया उसका मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा जी वाले फंक्शन का। ये आप यहाँ लगा सकते हैं। तो हमारा जो सिंगल डिफरेंशिएशन था वो था 4y की क्यूब माइनस 8, यही था ना। तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगी जब मैं दोबारा, तो ये मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3y का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये वाली जो मेरी y की वैल्यू मैं इसमें रखूंगी, तो वो पॉजिटिव आ रही है, और पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, जब भी कोई वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो यानी कि ये पॉइंट मिनिमा है। मिनिमा का मतलब यस, द पॉइंट इज नियरेस्ट। समझ गए आप। तो किस तरह से क्वेश्चन करना है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, यस द पॉइंट इज नियरेस्ट। ये वाले क्वेश्चंस जो है आपको जरूर गो थ्रू कर लेने, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर सकें। Let's move to the next question now. Next question है, the production manager of a company plans to include 180 square
तो ये जो भी इसने कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रखी है, व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट सिंप्लीफाई इट इन द फॉर्म ऑफ गिवन। तो गिवन में हमें उसने क्या क्या दे रखा है, उसने हमें कुछ वैल्यूज दे रखी है, इन सारी वैल्यूज को हम इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो एक्स एंड वाई यहाँ पे हम मान सकते हैं, एक्स एंड वाई आर द डायमेंशंस मान लेते हैं हम। ठीक है, जो भी उसने बोला है कि पेजेस हैं, है ना, उन पेजेस की हम डायमेंशन मान लेते हैं कि एक्स एंड वाई है। तो उसने बोला 180 स्क्वायर मीटर है, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ मतलब एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है 180। अब ए मान लेते हैं कि एरिया ऑफ द पेज है। ठीक है, तो अगर एरिया ऑफ द पेज में हो क्या रहा है, वो कह रहा है कि ईच पेज शुड हैव 2.5 wide margin along the top and bottom and 2 centimeter wide margin along the sides। मतलब अगर ये पेज है तो इसमें ऊपर भी 2.5, यहाँ पे भी 2.5, यहाँ 2 और यहाँ 2, मतलब जो भी आपने लेंथ एंड ब्रेड्थ मानी है, तो इसमें जो x और y है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, 2 + 2 करके ये 4 हो रहा है और ये y + 5 हो रहा है। लेकिन ऐसे तो ये वाला जो फंक्शन है डबल वेरिएबल हो गया, तो सिंगल वेरिएबल हम इसको यहाँ से कर सकते हैं। वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ y दैट इज 180 अपॉन x इन दिस फंक्शन। ठीक है, अब मैं आपको फंक्शन बना के बस बता देती हूँ सो दैट आप उसको सिंप्लीफाई कर लो। जब आपके पास ऐसा कोई फंक्शन आ गया, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 200 + 5x + 720y(x)। इसका क्या करोगे आप, ये आपके पास सिंपल फंक्शन आया ना, तो ऐसे फंक्शन का आपने करना है डिफरेंशिएशन और उसको इक्वल रख देना 0 के। इसका डिफरेंशिएशन आप जैसे इक्वल्स टू 0 रखोगे तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर एज 144। दैट मीन्स एक्स की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आएगी, 12। यहाँ पे नेगेटिव क्यों नहीं लिया, क्योंकि साइड डायमेंशन ऑलवेज पॉजिटिव। अब आप इसका डबल डिफरेंशिएशन करना। ठीक है, आपने इसका सिंगल डिफरेंशिएशन कर लिया, उसके बाद आपने इसका डबल डिफरेंशिएशन। ये जो था इसका सिंगल डिफरेंशिएशन था, तो जब मैं इसका डबल डिफरेंशिएशन करूंगी तो वो मेरे पास क्या आएगी, वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी, दैट इज पॉजिटिव। यहाँ पे एक्स की क्यूब आएगा। अब क्योंकि ये एक्स की वैल्यू पुट करूंगी तो भी ये पॉजिटिव ही रहने वाला है ना, तो इट इज ग्रेटर, दैट मीन्स मेरे पास जो आंसर है वो क्या मिलेगा, मेरे पास मिनिमा मिलेगा। तो सबसे अच्छी जो डायमेंशन रहेगी वो कौन कौन सी रह सकती है, अगर आप ये 12 जो था इसमें 4 और ऐड कर दो, दैट मीन्स 16, और इससे अगर मैं y की वैल्यू निकाल लूँ, ठीक है, तो वो 15 आएगी। तो डायमेंशन हम रखेंगे 15 + 5, तो वो बन जाएगी 20। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर लिख देना आगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने पूछा था व्हाट आर द मोस्ट इकोनॉमिकल, कम से कम खर्चा है आपका, तो मिनिमम पूछ रहा था ये। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है वापस से, तो बस मैं इसमें आपको इसका डैश बता देती हूँ। तो डैश जो इसका आएगा उसका आपने मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेनी है, फिर वो जो मिडिल टर्म स्प्लिट आएगी उसके साथ ही आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, उसको आपने नंबर लाइन पे प्लेस कर देना है। यहाँ पे हमारे पास आएगा 1, फिर आएगा 3। तो इस तीनों इंटरवल्स में आपने देखना है कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। तो इसके लिए इंक्रीजिंग बनेगा, ये जस्ट पहले जैसे ही क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आपने इसको और अच्छे से पढ़ना है, ऐसे और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। तो -∞ से 1, और क्योंकि इसमें ये गैप आया तो मैं यूनियन लिख रही हूँ 3 to ∞। यूनियन का मतलब कंबाइंड ये और ये वाला एरिया, बीच में हमने गैप छोड़ा है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन पे। वो कह रहा है एक कंपनी है, उसका आपको ब्रेक इवन वैल्यू भी पूछ ली है उसने, और उसने पूछ लिया कि सारे 4 वैल्यू पूछ ली हैं अपने से। ठीक है, तो यहाँ पे उसने बोला कि सर्टेन कमोडिटी में 24,000 जो है वो उसका फिक्स्ड कॉस्ट है। तो जो वैल्यू आपको दे दी पहले आपने उसको लिख लेना, फिक्स्ड कॉस्ट है और प्लस उसके साथ एक वेरिएबल कॉस्ट भी है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट जो भी है उसको भी हम लिखेंगे, वेरिएबल मतलब जो वेरी करता है। तो ये दोनों वैल्यूज है हमारे पास। फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हमारे पास है 24,000 और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो है 25/100। और क्योंकि हमारे पास किसका निकालना ये आंसर नहीं है, तो हम इसको 25% जो है सेलिंग अ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट तो हम मान लेते हैं कि x यूनिट जो प्रोडक्ट है वो सोल्ड हो चुके हैं, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो 25 है, तो उसने बोला कि 8 पर यूनिट है, खर्चा उसका 8 रुपीज़ है, तो 8x मान लिया, एक का इतना और उस पर 25% का जो भी वेरिएबल कॉस्ट है।
तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट फंक्शन। तो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट से मिलके ही हमारे पास कॉस्ट फंक्शन बनता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 24,000 प्लस में 2x। और अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, दैट इज रेवेन्यू फंक्शन। ठीक है, तो रेवेन्यू हमें कैसे होएगा, हमें एक प्रोडक्ट को सेल करने पे मिलेगा ना, तो दैट इज 8 इंटू एक्स, दैट इज 8x। उसके बाद थर्ड है हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट। तो मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, फिर से बता देती हूँ मैं। ऐसा पॉइंट जिस पे रेवेन्यू का जो फंक्शन है और जो कॉस्ट का फंक्शन है वो दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो रेवेन्यू हमारे पास 8x है और कॉस्ट फंक्शन हमारे पास है 24,000 प्लस 2x। तो इसको जस्ट हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डायरेक्ट आंसर 4,000 लिख रही हूँ मैं। ठीक है, अब उसके बाद उसने पूछा प्रॉफिट फंक्शन। तो प्रॉफिट फंक्शन भी पता होना चाहिए हमें। प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है, रेवेन्यू फंक्शन में से अगर आप कॉस्ट का ही फंक्शन माइनस कर दो। अभी पूरे क्वेश्चन में आपको कोई भी एक्स की वैल्यू नहीं दी, जस्ट आपसे वो सिंप्लीफिकेशन करवाना चाह रही है, समझ गया। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन, लास्ट जस्ट कुछ क्वेश्चन ही बाकी हैं। तो अगर आप अब तक पढ़ रहे हैं तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। और अब जो क्वेश्चन है, अगर आपने अब तक अच्छे से सीख लिया कि ये जो मैक्सिमम या मिनिमम प्रॉफिट ये लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, यानी कि आपको जस्ट उस फंक्शन का क्या करना है, डिफरेंशिएशन कर देना है। तो यहाँ पे ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा क्या है कि व्हाट नंबर ऑफ डोल्स शैल बी मैन्युफैक्चर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो हमने कह दिया कि जी रेवेन्यू में से कॉस्ट फंक्शन को माइनस कर देंगे। रेवेन्यू निकालने के लिए उसने बोल दिया कि रेवेन्यू फंक्शन 5x है। सब कुछ दिया होता है ऐसे क्वेश्चंस में, तो हमें जस्ट अपनी नॉलेज को इन्हांस करना है। ये कॉस्ट फंक्शन भी दिया हुआ है हमारे पास। इस कॉस्ट फंक्शन को मैंने जैसे ही लिखा तो हमारे पास px का सिंप्लीफाइड आंसर जो है, अब चाहे इसको अब सिंप्लीफाई करना है तो ठीक है, नहीं तो आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, दैट इज 5 माइनस 0.05x। तो इस फंक्शन को जब आप इक्वल्स टू 0 रखोगे तो वो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, फंक्शन से वैल्यू मिल जाएगी x की 100। लेकिन हमें क्या पता ये मिनिमा है या मैक्सिमा, तो हम जो हमारे पास फंक्शन आया उसका डिफरेंशिएशन, उसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, सो वी विल गेट अ नेगेटिव आंसर। दैट मीन्स ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमा है। ठीक है, आप इसको मैक्सिमा कह देंगे। और ये जो वैल्यू है, उसने बोला कि मैन्युफैक्चर कैसे, मैक्सिमम प्रॉफिट भी पूछ लिया, और मैंने कहा था कि मैक्सिमम वैल्यू वो पूछे अगर, तो जो आपके एक्स की वैल्यू आई है ना, उसको आपने प्रॉफिट फंक्शन में रख देना है। तो जब आप इसको प्रॉफिट फंक्शन में रखेंगे तो आपके पास टोटल इतना प्रॉफिट आएगा। समझ गए, प्रॉफिट में रखना है वैल्यू के लिए, और इसको सॉल्व कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इवेंट मैनेजमेंट है, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। आप चाहे तो इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, और ये हमेशा जो क्वेश्चन है वो पूछ ही रहा है वो, है ना, तो आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो इतने रुपीस 4800 रुपीस पर गेस्ट चार्ज करती है 100 गेस्ट की बुकिंग पे, और इट ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 200 ईच ग्रुप ऑफ 10 गेस्ट ओवर। अगर 10 ज्यादा हो जाएंगे, जैसे 100 गेस्ट की बुकिंग पे आपके 4800 तो लगने हैं, ठीक है, तो वो कहते हैं 10 अगर ज्यादा हो गए तो वो आपको 200 का डिस्काउंट देते हैं ईच 10 पे। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ गेस्ट दैट विल बी मैक्सिमम द अमाउंट, जो मैक्सिमाइज करेंगे अमाउंट को ऑफ मनी द कंपनी रिसीव्स ऑन अ बुकिंग, व्हाट इज द मैक्सिमम। तो अगर आपको इसको मैक्सिमम करना है तो पहले लिखना पड़ेगा कि लेट एक्स जो है वो क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ गेस्ट है। ठीक है, नंबर ऑफ गेस्ट जैसे ही लिखा, तो अब हमें इसको प्रॉफिट की फॉर्म में बनाना है। तो प्रॉफिट के लिए हमने पढ़ा हुआ है कि हम चाहते हैं कि जो भी हमारा आंसर है वो इस 4800 में से मल्टीपल आंसर आता रहे। तो 200 रुपीज हमें मिलेंगे पर 10 गेस्ट पे, है ना। तो पर के लिए हमने क्या कर दिया, डिवाइड, और इसमें क्या कर रहा है वो, जो भी टोटल गेस्ट है उसमें से हमने ये वाले 100 का खर्चा ऑलरेडी दे दिया, तो एक्स में से 100 को माइनस कर दिया। मैं वापस रिपीट करती हूँ कि सपोज मेरे कुछ टोटल गेस्ट आए हैं, वो 100 से तो पक्का ही है कि वो ज्यादा आए हैं। 100 गेस्ट का जो खर्चा है, कॉस्ट ऑफ 100 गेस्ट,
उसमें से अब हो क्या रहा है कि 200 मेरे लिए लेस हो रहे हैं, 200 रुपीज पर 10 मोर गेस्ट, है ना। तो मोर गेस्ट जो है वो मैंने एक्स में से तो माइनस कर ही दिया, 100 वाले उसको ऑलरेडी दे दिया मैंने 4800। अब जितने एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो मैंने माइनस कर दिया। अब वो मुझे टोटल फाइंड करना है, तो मैंने फंक्शन का डैश करना है जस्ट। इसको पहले आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो सिंप्लीफाई करके आपके पास आंसर आएगा 6800 एक्स माइनस 20x²। अब ये टोटल के साथ यहाँ पे हमने x नहीं लगाया ना, हाँ x लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये 4800 x में से ही तो इतने बचे हैं। तो टोटल हमेशा टोटल को ही मल्टीप्लाई करूंगी जितना भी अमाउंट मेरा बन रहा है, अमाउंट के लिए मैंने इसको किया x से मल्टीप्लाई। तो टोटल आंसर क्या आया मेरा 6800 x जो था उसका डिफरेंशिएशन हो गया, तो इसको लिख देती हूँ मैं p डैश x 6800 माइनस 40x आ गया। अब क्या कर रही हूँ मैं, इसको इक्वेट करूंगी जीरो के, तो p डैश x इज इक्वल टू 0 रखा मैंने, और इसका जो आंसर है उसका 6800 माइनस 40x था ना, तो इससे x का आंसर क्या आ गया 170 आ गया। लेकिन मुझे क्या पता ये मैक्सिमम, अगर मतलब 170 रखती हूँ तो मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, तो क्योंकि 100 एक्स्ट्रा होने पे फिर मेरे को वापस से 4800 देने पड़ जाएंगे ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका डबल डिफरेंशिएशन किया। जैसे ही मैंने डबल डिफरेंशिएशन किया इसका, तो आप देख रहे हो इसका आंसर टोटल क्या आएगा, ये तो 0 हो गया, ये -40, तो आंसर लेस आ गया, मतलब ये मैक्सिमम है। तो अगर वो इतने गेस्ट बुलाता है 170, है ना, तो उसको प्रॉफिट कितना होएगा, ये वाली जो x की वैल्यू है ना 170, इसको हम प्रॉफिट वाले फंक्शन में पुट कर देंगे, तो उसको 5,78,000 का फायदा हो जाएगा। ठीक है, अगर वो 170 गेस्ट को मैक्सिमम बुला रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब इससे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है 7th पेज पे। बस ये लास्ट 2 क्वेश्चंस ही रह गए, और लास्ट क्वेश्चंस के बाद आप इसी को वापस से रिवाइज कर लेना। मैंने मैक्सिमम सारे जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी और जो आपकी सीबीएसई की बुक होती है उसी से लिख रखे। तो पहला क्वेश्चन है, अ फार्मर, तो उसने बोला कि ही गॉट 600 ऑफ फ्रूट यूनिट्स ऑफ फ्रूट प्लांटिंग अप टू 25। जब वो 26 ट्रीज वर ग्रोन तो उसको इतने रुपए मिले, 27 ट्रीज पर इतने। तो ये उसने क्या कर दिया, एक पैटर्न दे दिया आपको। वो कह रहा है कि जब भी एक्सेस हो रहा था ना उसको फायदा हो रहा है। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि जब नंबर ऑफ ट्रीज जो थे, है ना, वो क्या थे, उसके पास 25 थे। ठीक है, तब उसके फ्रूट्स जो हो रहे थे, यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि फ्रूट्स उसके पास हो रहे थे 600, तो फ्रूट्स हो रहे थे 600। अब उसने क्या कर दिया, नंबर ऑफ जो फ्रूट्स है, ये सारा हमें लिख रखे दे रखे हैं, जस्ट मैं यहाँ पे आपके मेंशन के लिए लिख देती हूँ कि 26 जब उसके पास है तो उसके पास एक्स्ट्रा आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे उसके पास आया 15210 26 होने पे, तो ये टोटल आ गया उसके पास 585। मतलब पहले 600 है, अब 600 से 15 लेस है। फिर जब उसके पास 27 आ रहे हैं तो उसके पास कितने वैल्यूज बन गई है, 15540 डिवाइड बाई 27, मतलब इसका आंसर आ गया 570। तो ये तो 30 कम हो गई जो पहले वाले से थी। ठीक है, और ऐसे ही उसके साथ हुआ जब उसने 28 ट्रीज को ग्रो किया, तो वो आएगा इसका टोटल आंसर 15540 डिवाइड बाई 28, और टोटल कितना आ गया हमारे पास, मुझे लगता है मैंने पहले यहाँ पे, हाँ ये वाली वैल्यू जो है 570, हाँ 570 आएगी, बस लिखने में मैंने प्रॉब्लम की है। तो ये 570 बन रही है, और ये वाली जो वैल्यू है वो 555 बन जाएगी। तो हो क्या रहा है कि आप जितने ज़्यादा ट्री ग्रो कर रहे हो तो उतना ही उसको कुछ ना कुछ वैल्यू लेस मिल रही है। तो इस टोटल में क्वेश्चन क्या पूछा, कहता है इफ एक्स मोर ट्रीज इन एक्सेस ऑफ 25 आर ग्रोन देन द नंबर ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस्ड पर ट्री कितने बन रहे हैं। तो हमने जो देखा कि हो क्या रहा है, बार बार जो ट्रीज है जितने ज़्यादा वो वैल्यू ग्रो कर रहे हैं ना,
तो इसके लिए फंक्शन आएगा पी एक्स इज इक्वल टू 600 माइनस 15 का मल्टीपल, एक एक्स्ट्रा ग्रो कर रहा था तो 15 लेस थे, 2 एक्स्ट्रा था तो 30, 3 है तो 45, तो जितने एक्स्ट्रा उतना ही उसका प्रॉफिट फंक्शन आ गया। अब सेकंड पूछ रहा है वो कि द प्रोडक्ट ऑफ एंटायर गार्डन, ठीक है, अगर एक्स मोर ट्रीज है तो एक्सेस ऑफ 25 आर प्लांटेड, तो इसके लिए क्या करेंगे, इनका एक्सेस नंबर ऑफ ट्री के लिए फंक्शन बनवा रहा है वो हमसे, तो हमने कह दिया कि अगर 25 में हम एक्स एक्स्ट्रा ट्रीज को ग्रो कर रहे हैं ना, तो जो 600 हमारे टोटल अमाउंट था उसमें 15 एक्स जो है वो माइनस हो रहे हैं, ठीक है। ये है नंबर ऑफ ट्रीज और ये है फ्रूट्स। फ्रूट्स में कमी आ रही है जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रीज ग्रो हो रहे हैं। बस जब फंक्शन बन गया फिर तो वो मार्जिनल पूछ रहे हैं, तो मार्जिनल के लिए आपने क्या करना है, मार्जिनल के लिए मैंने आपको बताया था कि हमेशा उसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन। तो जो आपके पास वैल्यू दे रखी है ना 25 प्लस एक्स और 600 माइनस 15x, इसको u डॉट वी अप्लाई करके आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ये आएगा 600 माइनस 15x u का किया तो, और 25x इंटू माइनस का 15, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 600 माइनस 375 माइनस में 30x विच गिव्स यू 225 माइनस 30x। साथ साथ ये टिक लगे हुए हैं, आप इसको देख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है कि द नंबर ऑफ ट्रीज टू बी ग्रोन टू गेट मैक्सिमम प्रोडक्ट। तो हमारे पास जो फंक्शन बना है जो अभी हमने किया है वो 225 माइनस 30x था ना, इसको इक्वेट किया 0 के, तो x की वैल्यू जो आ रही है वो हमारे पास आएगी 225 बाई 30, दैट मीन्स 7.5। और जब हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम के लिए डबल डिफरेंशिएशन ही करते हैं, तो ये आया माइनस 30 लेस देन 0। तो यानी कि ये जो है हमें मैक्सिमा तो प्रोवाइड करेगा, लेकिन कितनी वैल्यू के लिए, तो आप ये जो वैल्यू आई थी एक्स की उसको पुट कर देना, जो आपने 25 प्लस एक्स नंबर ऑफ ट्रीज सोचा था, तो ये अब आप कहोगे कि मैडम 25 में 7.5 ऐड करने का मतलब ये तो पॉइंट्स में आगे ट्रीज नहीं, इसको आप लिखोगे 32 या फिर 33 ट्रीज आप ग्रो करवा सकते हैं वहां पे, ठीक है। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रीज है। लास्ट क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको जस्ट सिंप्लीफिकेशन बता देती हूँ कि कैसे करनी है। अ प्रिंटेड पेज इज टू हैव टोटल एरिया ऑफ, ये हमने अभी सेम क्वेश्चन किया था, तो जब एरिया वाला क्वेश्चन आ जाए तो हमने लिखना है एरिया होता है x इंटू वाई, दैट इज 80 दे रखा है यहाँ पे। मार्जिन उसने रखना है 1 का, तो ये मैं आपको होमवर्क भी दे सकती हूँ, तो बस मैं आपके लिए वैल्यू रख देती हूँ x माइनस 2, मैंने अभी बताया था क्यों, अगर 1 सेंटीमीटर मार्जिन मैंने रखना है तो 1 एंड 1 2 माइनस करूँगी, फिर 1.5 वाला जो मार्जिन रखना है, तो आप इसको यहाँ पे मे बी 2.5 होना चाहिए, तो यहाँ पे वैसे आप 3 कर सकते हो ईच साइड एंड अ मार्जिन ऑफ 1 पॉइंट। अच्छा, इन्होंने बोला कि बॉटम पे ही है ये ऐसा, ठीक है, आप समझ रहे हो कि 1 प्लस 1.5 दैट मीन्स 5 अपॉन, हमने क्या करना है 2। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि साइड्स का मार्जिन अलग था और यहाँ जो टॉप एंड बॉटम का मार्जिन था वो अलग है। अब वो कहता कि 3 मार्जिन तो वो 1 के ही रख रहे हैं, लेकिन लास्ट मार्जिन 1.5 का रख रहे हैं, तो ये 1 और 1.5 2.5 है, तो आप 5/2 रख सकते हो। बस इसका आप डिफ्रेंशिएशन करना है, आपने पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, सजेस्ट कि 85 माइनस 5/2x माइनस 160/x आ गया। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस 5/2 प्लस 160/x² आ जाएगा, और इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करोगे तो माइनस 320/x की क्यूब आ जाएगा। अब क्योंकि आपके पास जो वैल्यू है यहाँ से x की वैल्यू आएगी 8, ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, मतलब हम काम तो सही कर रहे हैं, तो x अगर 8 है तो y का आंसर 10 आ जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी तरीके बताए हैं। ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, जिस इसमें सीखना क्या है कि ये वाली जो लेंथ है वो किया क्या, आपने इन पेजेस को इनसाइड फोल्ड करके किया, तो जब फोल्ड हो रहा है तो टोटल 2 डिस्टेंस यहाँ पे 2x माइनस हो रहा है ना। मैं वॉल्यूम का फंक्शन बना देती हूँ आपके लिए। वॉल्यूम होता क्या है, LVH होता है, सारे 2D 3D के फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है।
तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 36 माइनस 2x, 36 माइनस 2x, और हाइट क्या होगी, x हाइट होगी ना, इसी के अकॉर्डिंग तो शिफ्ट किया उसको। तो वॉल्यूम ऑफ x, ठीक है, एक्सप्रेशन ओपन बॉक्स का उसने पूछा, तो वॉल्यूम चाहे ओपन बॉक्स हो चाहे क्लोज सेम ही रहता है, तो ये आया 36 माइनस 2x का स्क्वायर मान सकती हूँ। यहाँ आपने लगाना है यू डॉट वी, प्रोसेस सेम है, वी डैश एक्स आएगा, इक्वेट करना है 0 के, x की कोई वैल्यू आएगी, डबल डैश रखना है आपने, दैट शुड बी, अगर उसने मैक्सिमम का है तो ग्रेटर 0। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच। अगर आप अभी तक वॉच कर रहे हैं, डू सब्सक्राइब एंड शेयर अगर आपने अभी तक ये सारी वीडियो देखी है। ये वन शॉट रिवीजन की वीडियो रहेगी अप्लाइड मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो होपफुली आप इसको और शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हैव अ ग्रेट डे।